नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, सरसों, ग्वार, ज्वार और हल्दी की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। घरेलू स्तर पर हो सकती है दलहन की अच्छी पैदावार। साल 2021-22 के दौरान दालों की कुल पैदावार 2,57,20,000 टन अनुमानित। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। बता दें आपको कि केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दालों की मांग और उत्पादन की जानकारी देते हुए बताया कि साल 2020-21 के दौरान देश में दालों की कुल पैदावार 2,57,20,000 टन अनुमानित है। घरेलू उपभोक्ता व्यय पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की रिसर्च के मुताबिक ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए 30 दिनों की अवधि के हिसाब से प्रति व्यक्ति दाल और दाल उत्पादों की खपत की मात्रा क्रमशः 0.737 किलोग्राम और 0.845 किलोग्राम है। और इसके अलावा नीति आयोग की वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट के अनुसार साल 2020-21 के लिए दलहन की अनुमानित मांग 2,60,05,000 टन है। बता दें आपको कि बीते 5 सालों के दौरान दलहन की पैदावार में 10.89% की औसत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। पिछले 5 सालों के दौरान औसत खरीफ दलहन पैदावार देश में कुल दलहन की उपज का लगभग 36.5% रही है। 1950 से 1951 से दलहन का जो रकबा है 19.09 मिलियन टन हेक्टेयर से बढ़कर बता दें आपको कि 28.83 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, यानी इसमें 51% का इजाफा हुआ है। तो आपने जाना कि दलहन की जो पैदावार है उसमें उपज का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। किस तरह की परिस्थितियां देश में दलहन की पैदावार को लेकर बनी हुई हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय मक्का की मांग। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 7 गुना बढ़ा निर्यात। देश से 20% बढ़ा ग्वारगम का निर्यात। मंडियों में सीमित रही आवक। अब बुलेटिन में बात मक्का के बाजार की। बता दें आपको कि भारत वैश्विक बाजार में मक्का की उचित कीमत, अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत की मक्का की मांग वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रही है। वहीं घरेलू स्तर पर मक्का की पैदावार में अच्छी बढ़त होने का अनुमान भी जताया गया है, जिसका असर इसके बाजार भाव पर दिख सकता है। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में वैश्विक बाजार में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत की मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। बांग्लादेश में भारतीय मक्का की बढ़ती मांग को देखकर निर्यातकों के लिए उम्मीद जगी है। बांग्लादेश भारत से अच्छी मात्रा में मक्का आयात करता रहा है। साथ ही इसके अलावा वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल भी भारत से मक्का का आयात करते हैं। देश में इन दिनों रबी मक्का की बुआई चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 8,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 10 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 8,81,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 8,72,000 हेक्टेयर ही रहा था। आपको बता दें कि भारत में मक्के की खेती साल भर की जाती है। ये मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। भारत में चावल और गेहूं के अलावा मक्का भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है।
ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 10 दिसंबर को सफेद मक्का का भाव था 1,800 रुपए। 11 दिसंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 1,850 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी लाल मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 दिसंबर को देसी लाल मक्का 2,050 रुपए पर बिकी। हालांकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 2,300 रुपए। 11 दिसंबर को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,260 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 10 दिसंबर को पीली मक्का का भाव था 1,750 रुपए। 11 दिसंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,750 रुपए पर बना रहा। मक्का के भाव में स्थिरता का सिलसिला कमलागंज मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ शुक्रवार को पीली मक्का का भाव रहा 1,650 रुपए। शनिवार को इसके सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,650 रुपए पर हुए। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी मक्का के बाजार पर। बाजार भाव की बात करें तो मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कहीं स्थिरता है, कहीं बढ़ोतरी भी है, तो कहीं नरमी का माहौल भी बना हुआ है। ऐसे में हमारे किसान निगरानी बनाए रखते हैं तो निश्चित तौर पर जहां अच्छी दाम मिल रहे हैं वहीं का आप रुख कीजिए, बिकवाली कर सकते हैं। और साथ ही हमने ये भी जाना कि निर्यात काफी अच्छा बना हुआ है। वैश्विक बाजार में लगातार इसकी मांग बढ़ रही है जिसके चलते निर्यात भी काफी अच्छा हो रहा है। इस ओर भी हमारे जो किसान हैं अपना ध्यान बढ़ा सकते हैं, रुझान बढ़ा सकते हैं जिससे वो अच्छे दाम मक्का के अर्जित कर सके। कुल मिलाकर ये कहना है कि मुनाफा अर्जित करना है तो थोड़ा सा निगरानी बनाए रखने की यहां पर जरूरत है। मक्का की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। बताते हैं आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। बता दें गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें, देसी बाजरे का जो भाव है यहां पर दर्ज किया गया 1,800 रुपए। इसके साथ ही सिद्धपुर मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 1,847 रुपए। और वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 2,750 रुपए पर। और बात करेंगे राजस्थान की लालसोट मंडी की तो बता दें आपको यहां पर भी इसकी बिकवाली दर्ज की गई 1,730 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जाना आपने बाजरे के बाजार भाव का हाल। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार बात होगी ग्वार, सरसों और हल्दी की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी और सरसों के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं ग्वार के बाजार की। बता दें कि देश से होने वाला ग्वारगम का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। बीते 7 महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 20% की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की जो आवक है वो सीमित ही बनी रही। गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। कैसा बना हुआ है इसके बाजार और भाव का क्या है हाल, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित रही।
शनिवार को कुछ ही मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात ग्वारगम के निर्यात की करें तो साल 2021-22 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात बढ़ा है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में बीते 7 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 58,000 टन बढ़कर 1,85,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,26,808 टन का ही हुआ था। फिलहाल एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में ग्वार के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार हैं। राजस्थान की मालपुरा मंडी में 10 दिसंबर को ग्वार का भाव रहा 5,200 रुपए। 11 दिसंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,200 रुपए पर बना रहा। गुजरात की लखनी मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 दिसंबर को ग्वार का भाव था 5,750 रुपए। 11 दिसंबर को इसके भाव में 750 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,000 रुपए पर आ गया। इसी तरह रापर मंडी में 10 दिसंबर को ग्वार का भाव था 5,255 रुपए। 11 दिसंबर को इसके सौदों में 75 रुपए की नरमी आई और भाव 5,180 रुपए पर आ गया। सेमी मंडी में भी ग्वार के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 10 दिसंबर को ग्वार का भाव रहा 5,000 रुपए। 11 दिसंबर को इसके सौदे 250 रुपए लुढ़क कर 4,750 रुपए पर हुए। ग्वार के भाव में नरमी का सिलसिला सिद्धपुर मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 10 दिसंबर को ग्वार का भाव रहा 4,835 रुपए। 11 दिसंबर को इसके भाव में 785 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,050 रुपए पर आ गया। ना अपने ग्वार के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाजार भाव का क्या है हाल। जी हाँ, उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। कहीं नरमी है तो कहीं स्थिरता भी बनी हुई है। ज्यादा कोई यहाँ पर बड़ा बदलाव हम नहीं देख रहे हैं। वहीं अगर हम इसकी आवक की बात करें, सीमित बनी हुई है, ज्यादा बिकवाली नहीं हो रही है, जिसके चलते भी बाजार में इसके जो भाव हैं उसकी ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। वहीं अगर निर्यात की बात करते हैं, देख सकते हैं आप 20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में हमारे किसान सीधे तौर पर इसका लाभ ले सकते हैं। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जैसे ही आपको ज्यादा दाम यहां पर नजर आते हैं निर्यात के लिहाज से, आप बेशक निर्यात कीजिए और अच्छे दाम अर्जित आप कर सकते हैं अपनी जो ग्वार की फसल है उसकी बिकवाली करके। ग्वार के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको बुलेटिन में कि मूंग के जो बाजार भाव हैं देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। बता दें आपको, गुजरात की राजकोट मंडी की हम यहां पर बात करेंगे तो मूंग का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया यहां पर 5,500 रुपए। इसके साथ अगर हम रुक करते हैं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी का तो बता दें यहां पर इसका बाजार भाव रहा 5,854 रुपए। जी हां, राजस्थान की अगर हम जोधपुर मंडी की बात करें तो यहां पर इसके सौदे दर्ज किए गए 6,400 रुपए पर। और राज्य की अगर हम मालपुरा मंडी की बात करते हैं, देख सकते हैं आप यहां पर इसके जो बाजार भाव हैं दर्ज किए गए हैं 5,700 रुपए पर। और ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडी की हम बात करते हैं तो मूंग के जो बाजार भाव हैं किस प्रकार बने हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहां पर हम सरसों के बाजार की। बता दें आपको कि चालू रबी सीजन के दौरान तिलहन के रकबे में 18 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हां, ये बढ़त देखी जा रही है। वहीं दूसरी तिलहनी फसलों की बुआई में सरसों का जो रकबा है वो सबसे आगे चल रहा है। सबसे ज्यादा बुआई जो है हमारे किसान सरसों की कर रहे हैं। वहीं सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को बढ़ता हुआ देखकर हमारे किसानों ने सरसों की खेती जोरों पर की है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग दोगुने भाव पर बेची है। जी हां, दोगुना लाभ मिल रहा है तो इस लिहाज से हमारे किसानों ने अच्छी यहां पर खेती भी की है, जिसका असर तिलहन के रकबे पर देखने को मिल रहा है। कैसा बना हुआ है इन सब परिस्थितियों में इसका बाजार, आइए जानते हैं। देश में अब रबी फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है। किसान सबसे ज्यादा तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की बुआई कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में तिलहन की बुआई चरम पर है। अक्टूबर के मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को भी किसान बल दे रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 10 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार तिलहन के रकबे में 16,37,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है।
वहीं कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 10 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में तिलहन की बुआई 88 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल इस दौरान 72,13,000 हेक्टेयर ही रही थी। सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 15,69,000 हेक्टेयर बढ़कर 81,66,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 65,97,000 हेक्टेयर ही रहा था। राज्य में हो रही कुल तिलहन की बुआई पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी तक तिलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, जबकि बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बुआई बीते साल से पीछे है। आपको बता दें कि सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग दुगने भाव पर बेची है, जिसका असर तिलहन के रकबे पर देखने को मिल रहा है। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुजरात की राजकोट मंडी में 10 दिसंबर को सरसों का भाव था 6,750 रूपए। 11 दिसंबर को इसके भाव में 50 रूपए की गिरावट आई और भाव 6,700 रूपए पर आ गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 7,620 रूपए। 11 दिसंबर को इसके सौदे 10 रूपए टूट कर 7,610 रूपए पर हुए, जबकि राज्य की मालपुरा मंडी में 10 दिसंबर को सरसों का भाव था 7,650 रूपए। 11 दिसंबर को इसके भाव में 50 रूपए की तेजी आई और भाव 7,700 रूपए पर जा पहुंचा। हालांकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव में स्थिरता ही रही। यहाँ 10 और 11 दिसंबर को सरसों 6,750 रूपए पर बिकी। वहीं करवी मंडी में 10 दिसंबर को सरसों का भाव था 7,270 रूपए। 11 दिसंबर को इसके सौदों में 20 रूपए की गिरावट आई और भाव 7,250 रूपए पर आ गया। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने कि इस बार अगर हम सरसों की बुआई के रकबे की बात करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर लंबी अवधि की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत असर यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में अगर अभी हाल फिलहाल की हम बात करें तो किसानों के लिए यही सलाह है कि आप निगरानी बनाए रखें। अगर आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, अच्छे दाम आपको मंडियों में मिल रहे हैं, तो बेझिझक आप यहां पर बिकवाली कर सकते हैं, मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि आगे पैदावार बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इसका बाजार भाव भी प्रभावित होगा ही। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि अलग अलग मंडियों में तिल के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। बता दें आपको, गुजरात की ध्रोल मंडी की बात करेंगे तो तिल का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 9,940 रुपए। वहीं राजकोट मंडी की बात करें तो यहां पर बिकवाली हुई, देख सकते हैं आप, 11,900 रुपए पर। तो वहीं सिद्धपुर मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 9,450 रुपए। और बात करेंगे हम राजस्थान की जोधपुर मंडी की तो देख सकते हैं आप, यहां पर इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 10,250 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं अब आपको बुलेटिन में हल्दी के बाजार की। बता दें कि इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। जी हां, कमी का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दक्षिण भारत में हुई बेमौसम बारिश होने से साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन की ही रही थी। जी हां, आप देख सकते हैं यहां पर पैदावार में भी जरूर अंतर देखने को मिल रहा है, कमी देखने को मिल रही है। वहीं हालांकि अगर हम देश से होने वाले हल्दी के निर्यात की बात करते हैं तो इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है निर्यात के लिहाज से। जी हां, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला हल्दी का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें आपको कि भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन का ही हुआ था।
तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर निर्यात काफी अच्छा बना हुआ है। आगे अनुमान है कि पैदावार में कमी हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों का असर पड़ेगा इसके बाजार भाव पर। ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना है, मंडियों में निगरानी बनाए रखनी है। जहां आपको अच्छा दाम मिलता है आप बिकवाली कीजिए, मुनाफा वसूली कीजिए और घर बैठे बैठे ही आप अलग अलग मंडियों के दाम जान सकते हैं। ईनाम ऐप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए ही इस ऐप को विकसित किया गया है। तो हल्दी के बाजार के बारे में आपने जान लिया। इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे ज्वार और लहसुन का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे ज्वार के बाजार की। बता दें कि देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 10 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों से पता चला है कि रबी सीजन में ज्वार की बुआई 20,49,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 22,30,000 हेक्टेयर रही थी। जी हाँ, इसमें हम यहाँ पर कमी देख रहे हैं। और इसके साथ अगर हम बात मोटे अनाज की पैदावार की करते हैं तो मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं शनिवार को कृषि उपज मंडियों में अगर हम ज्वार की आवक की बात करते हैं तो ये सामान्य सी ही दर्ज की गई है, ज्यादा इसमें कुछ बदलाव नहीं देखा गया है। वहीं बता दें आपको कि एगमार्क नेट के अनुसार मंडियों में ज्वार के जो बाजार भाव हैं वो कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें, यहाँ पर सफेद ज्वार का भाव रहा 2,055 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजार भाव रहा 4,000 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी की बात करें तो यहां पर इसके सौदे दर्ज किए गए 2,280 रुपए पर। और राज्य की ही जोधपुर मंडी की बात की जाए तो यहां पर इसके सौदे हुए 2,040 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने ज्वार के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का माहौल बना हुआ है, किस तरह से कारोबार हो रहा है इसके बाजार में। ऐसे में हमारे किसानों के लिए हमेशा यही सलाह रहती है हमारी कि आप मंडियों में निगरानी बनाए रखें। जहां अच्छे दाम मिलते हैं वहीं आप बिकवाली कीजिए और अपनी मेहनत की जो मूल्य है वो आप निश्चित तौर पर अर्जित कीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। कपास के जो बाजार भाव हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। बता दें गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे, कपास का बाजार भाव यहां पर दर्ज किया गया 8,175 रुपए। बात करेंगे सिद्धपुर मंडी की तो देख सकते हैं आप यहां पर इसके सौदे हुए 7,402 रुपए पर। वहीं ध्रोल मंडी की बात करें तो भाव रहा 6,940 रुपए। और इसके साथ ही हम बात करें राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की तो देख सकते हैं आप यहां पर इसकी बिकवाली हुई है 8,200 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। कपास के बाद आइए आपको जानकारी देते हैं सेब के बाजार भाव की। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 7,000 रुपए। देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। और इसके साथ ही पंजाब की लुधियाना मंडी में इसकी बिकवाली हुई 5,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सेब के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लहसुन के बाजार की। बता दें कि इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। जी हां, बढ़ोतरी हो सकती है इसकी उपज में। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 2,60,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा
29,25,000 टन का रहा था। जी हां, इसमें बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन की जो आवक है वो सामान्य ही दर्ज की गई है। वहीं बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें आपको कि एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का बाजार भाव रहा 1,600 रुपए। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की तो यहां पर भाव रहा 6,000 रुपए। और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के सौदे हुए 3,250 रुपए पर, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे हुए 4,600 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भाव के बाद आइए आपको बताते हैं कि देश से होने वाले लहसुन के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिल रही है, जिसका असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो निर्यात में कमी है, इसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार पर पड़ सकता है। किसानों को क्या करना है, मंडियों में निगरानी जरूर बनाए रखनी है। बढ़ते हैं आगे, जीरे के बाजार भाव के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बता दें आपको कि गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे, जीरे का बाजार भाव रहा 14,500 रुपए। वहीं सेमी मंडी की बात करें तो भाव रहा 14,500 रुपए। और बात करेंगे सिद्धपुर मंडी की तो बता दें यहां पर बिकवाली हुई 14,127 रुपए पर। और वहीं ध्रोल मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान यहां पर इसके सौदे हुए 12,515 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। और इसी के साथ बता दें आपको मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। और एक विशेष जानकारी भी आपको देते हैं चलते चलते कि एक टीवी स्क्रीन पर QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप देख सकते हैं मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। तो बस आप हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ।